हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, हमने जैसे कि क्लास 11 का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। तो अगर उसका वीडियो आपको नहीं मिला है तो जाके चेकआउट कर लीजिए और हिंदी का भी पेपर सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हमने क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस जिस भी सब्जेक्ट के हम वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करें तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये बता दूं कि ये एमपी बोर्ड का फाइनल एग्जाम का 11th का पेपर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप करना है आपको पेपर जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए, उसमें आपको व्हाट्सअप करना, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, एक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। तो व्हाट्सअप में आप पेपर सेंड करिएगा डॉक्यूमेंट पे, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इंग्लिश है और साथ ही साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जिस स्ट्रीम के, सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपकी इस प्रकार से पैसेज आई हुई थी 10 नंबर की, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पूरी पैसेज को आपको पढ़ना था। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिना मतलब को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, इतनी बड़ी पैसेज थी यार। हाँ, वेयर डिड द जर्नलिस्ट एंड मीडिया हैव टर्न देयर अटेंशन टू। तो ये क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। व्हाट डज पीयूसी स्टैंड्स फॉर। पीयूसी का मतलब क्या है, तो पीयूसी का मतलब है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, है ना। हाँ, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर आप देखिए, व्हाट डू न्यूज़पेपर कंसिडर फॉर पब्लिकेशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ये हो जाएगा मस्ट फिट देयर एम्स एंड स्कोप। अगला आप क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, व्हेन डिड द फर्स्ट इशू ऑफ पीयूसी पब्लिश। तो ये हो जाएगा जून 1992। क्या हो जाएगा, जैन 1992, जनवरी का, ठीक है। जून नहीं, जैन। फिर पीयूसी इज इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग, क्या पब्लिश करने में, तो रिसर्च आर्टिकल भी, ऐसे और क्रिसिस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दैट एनालाइज। ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है 6 नंबर, कोरोना रिलेटेड। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। आपको अगर किसी भी सवाल में अटक गए हैं या फिर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, तो सिंपल से आपको उस सवाल का पिक्चर क्लिक करना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको सॉल्यूशन वीडियो के साथ मिल जाएगा। चाहे वो होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों का जवाब मिलेगा आप डाउटनेट ऐप पर। साथ ही साथ कोटा के बेस्ट फैकल्टी टीचर्स जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, टॉप टीचर से पढ़ने का मौका, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं डाउटनेट पर, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। स्टडीज कुड बी, किससे रिलेटेड, ऑल ऑफ द अबव, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसका मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ट्रू, इसका हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स और ये भी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आपको 5 में से एनी 4 करना था, तो 2 ट्रू हो जाएंगे, तीसरा फॉल्स हो जाएगा, चौथा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद अगला बढ़िए, दूसरी पैसेज है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा पढ़ यार, इतनी इजी पैसेज आई हुई थी, बहुत आसानी से आपसे बन जाता है। देखो, व्हाट डू किड्स प्ले ऑन नाउअडेज। तो किड्स, ज़्यादातर बच्चे क्या खेलते हैं, डेस्कटॉप में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसमें पैसेज में आपने पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये सभी ही है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल चूजिंग रिड्यूस आउटडोर एक्टिविटी। तो ये परसेंटेज बताना है, रिड्यूस आउटडोर एक्टिविटी 25%, ये जैसा कि लिखा है, ठीक है। तो आपको 25% कर देना है। फिर विच रिस्पॉन्स हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय लास्ट नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। तो ये हो जाएगा इनहेंस क्रिएटिविटी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सबसे लास्ट में क्या लिखा है, विच रिस्पॉन्स हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय लास्ट नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, सबसे कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8%, इनहेंस क्रिएटिविटी। इसके बाद आगे बढ़िए, हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट ऑन बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज इन टू टेक्नोलॉजी। तो ये हो जाएगा एडुकेटर्स। इसके बाद है राइट वर्ब फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का वर्ब फॉर्म हो जाएगा क्रिएट, क्या हो जाएगा, क्रिएट, ठीक है। फिर गिव अ नाउन फॉर्म ऑफ वायलेंट। वायलेंट का नाउन फॉर्म हो जाएगा वायलेंस, क्या हो जाएगा, वायलेंस, VIOLENCE, ठीक है, वायलेंस, इसका नाउन फॉर्म पूछ रहा है। इसके बाद आपको देखना है डिसएडवांटेज का एंटोनिम बता रहा है, तो इसका हो जाएगा एडवांटेज, क्या हो जाएगा, एडवांटेज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज, इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे बढ़ें, तीसरी पैसेज आई हुई है,
जो कि आपकी नोट समरी है। तो नोट समरी के हमने तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। राइट नोट बेसिक ऑन कंप्रेहेंसिव ऑफ द पैसेज सप्लाई सुइटेबल टाइटल, पॉइंट बाय पॉइंट आपको करना है, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक आपको पुट करना है, आंसर आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि पैसेज नोट समरी कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक बाग में जाना है और ये नाम बता दूं कि गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी और ये फूल तोड़ के लाना, तो ये कहलाता है नोट्स, कि मतलब आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने होते हैं, तो नोट्स होती है। मैं बोल दूं कि 8-10 फूल तोड़ के लाना, तो वो समरी कहलाती है। तो सब कुछ मिला के लिख देना, वो समरी है। बहुत आसान होता है। इसके लिए सबसे पहली बात कॉन्फिडेंट रहो कि जो आंसर मैं लिख रहा हूँ वो सही है, ठीक है, गलत नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामर सेक्शन। आई कांट डू एनीथिंग एज आई हैव वेरी डैश डैश टाइम, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, लिटिल फ्यू में आपका हो जाएगा लिटिल, क्योंकि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। वो समय, वो बजे वाला अलग बात है, लेकिन हम टाइम को, समय को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ लिटिल का यूज करेंगे। और फ्यू का यूज हम काउंटेबल चीज के लिए करते हैं, तो हम लिटिल टाइम करेंगे। माय फादर टीचर्स इन डैश डैश यूनिवर्सिटी, तो इसका हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो या ती आता है, तो यूनिवर्सिटी में ए हो जाएगा, ठीक है, एन नहीं होगा। इसके बाद नताशा आंसर डैश डैश द 5 क्वेश्चन करेक्टली, तो इसका हो जाएगा ऑल द 5 क्वेश्चन, क्योंकि बोथ तो हम 2 क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, तो हम 5 यानी कि बोथ यूज यहाँ नहीं होगा, ऑल द 5 क्वेश्चन करेक्टली। वुड लाइक टू हैव डैश डैश केक, ये हो जाएगा सम केक, केक को हम गिन नहीं सकते, इसलिए एनी का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी, तो ये जो सेंटेंस है परफेक्ट कहा, तो एक परफेक्ट में बना है तो दूसरा पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा, ये कंफर्म याद रखना। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, हैड रीच्ड नहीं होगा, वी रीच्ड द स्टेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो इट वॉज रेनिंग वाइल वी डैश डैश प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो जब हम कर रहे थे, तो वाइल का यूज हम वही करते हैं जहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और साथ ही साथ ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो यहाँ हम वाइल वी वर प्लेइंग, ठीक है, जबकि हम खेल रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये बात कंटिन्यूसली हो रही है। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड आया हुआ, सबसे आसान, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे। सीज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना था, तो ए लेटर इज, अब आईएनजी फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब हम बीइंग लगाएंगे, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, लिख लो जल्दी फटाक से। दे लिव इन दिस हाउस, इसका सिंपल पास्ट बनाना है, तो दे लिव्ड इन दिस हाउस हो जाएगा, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, पास्ट बन जाएगा। इसके बाद ही स्पीक्स द ट्रुथ, द जज विल पार्डन हिम, इसको अनलेस से यूज करना था, तो सिंपल था, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ तुम अनलेस लगा दोगे, फिर सेंटेंस को कंबाइन करते वक्त इस वाले में नॉट लगा दोगे, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ द जज विल नॉट पार्डन हिम, ठीक है, द जज विल नॉट पार्डन हिम, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगा है, और हम जबरदस्ती जब अनलेस का यूज करेंगे, और अनलेस अपने आप में नॉट पहले से लिया हुआ है, तो सेंटेंस का सेंस चेंज होगा, इसलिए हम यहाँ भी नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। अगला आप देखिए, विवेकानंद वॉज ग्रेट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, तो सिंपल सा है, विवेकानंद वॉज ग्रेटेस्ट, ग्रेट में आप सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, आई वॉन्ट इट आई बिकम अ डॉक्टर, तो नॉन फाइनाइट बनाना था, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, नॉन फाइनाइट क्लॉज मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अंडरलाइन द ऑड वन, ऑड कोई बताना है, तो इसमें सैड, हैप्पी, मिजरेबल, इसका इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, इकास्टिक। इसके बाद आगे बढ़िए, ये पैसेज आपके चैप्टर से आई हुई है, तो जितना इस पैसेज से मैं बता देता हूँ, और इसके बाद जो आपका पोएट का नेम होगा वो आप देख लेना आपके चैप्टर से। हुज आई का मतलब इस पोएम में क्या लगाया गया है, तो ये हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स। इसके बाद व्हाट डज द रेन कॉल इटसेल्फ, ये अपने आप को रेन अपने आप को क्या बोलती है यहाँ, तो यहाँ आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका द पोएम ऑफ द अर्थ। अगला बढ़िए, हु वॉज रिटेन द पोएम द वॉइस ऑफ द ट्रेन, वही चैप्टर लेखक का नाम बताना, कवि का नाम, तो आप देख लेना। फिर दूसरी पैसेज है, आप उसको देख लेना जिस हिसाब से, एक बता दी मैंने। दूसरी पैसेज, नेक्स्ट पैसेज, हुज अराउंड द वर्ल्ड वॉयग डिड द राइटर वांट टू डुप्लीकेट, तो इसका हो जाएगा कैप्टन जेम्स कॉक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान पैसेज थी बेटा। अगला देखिए, व्हेन डिड द राइटर स्टार्ट हिज वॉयग, तो उसने, राइटर ने कब वॉयग स्टार्ट किया था अपना, तो जुलाई 1976 में, जुलाई 1976 में।
व्हाट हैड द नरेटर बीन डूइंग फॉर पास्ट 16, पास्ट पिछले 16 वर्ष में नरेटर क्या कर रहा था लेखक, तो वो ऑनरिंग देयर शीफरिंग स्किल्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अथवा में है तो इसको नहीं करना है। आगे बढ़ें तो फिर ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके चैप्टर से यार, तो चैप्टर में देख लेना, बहुत ही आसान है ना। जाके जो भी चैप्टर्स का, जिसका भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है जाके क्लिक कर लेना। ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर से होते हैं, तो वो आप खुद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, ये भी चैप्टर से ही है। एसे वगैरह क्या आई हुई थी सब कुछ आपको देख लेना है, और जो भी होगा ये एसे और पैसेज आपको अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जैसे कि परीक्षा धन बोध वगैरह, कुछ से किसी से भी स्टडी कर सकते हो, राइट कर सकते हो। नोटिस फॉर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन, नोटिस आई हुई है कंपटीशन की, ठीक है, रिपब्लिक डे में। फिर या फिर आपका राइट अ नोटिस फॉर इनवाइटिंग नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर विजिट टू साइंस फेयर इन दिल्ली फॉर अ वीक, ठीक है, वही नोटिस आई हुई है। डिज़ाइन पोस्टर भी आया हुआ है। ये देखो एक चीज़ याद रखना 11वीं के बच्चों, देखो अब आपको 12th में जाना है तो पोस्टर वगैरह पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ड्रोन क्रूएल टू बी एनिमल, ये इनमें से कोई सा भी एक पोस्टर आपको बना देना था। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल आया हुआ है द वैली ऑफ फ्रेंड्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन हुई है इम्पोज बैन ऑफ लाउड स्पीकर पर। ठीक है, तो लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कर दीजिएगा, आसान है सभी। इसके बाद क्या है, लेटर टू रिक्वेस्टिंग हिम टू, पापा को 1000 पैसे सेंड करने के लिए लेटर लिखना है। इसके बाद राइट अप नोट आया हुआ है ट्रेन एंड एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के लिए, तो इन पॉइंट्स का यूज करके आपको लिखना है। इसके बाद एशिया आया हुआ है कोविड-19 का, जिन्होंने कोविड-19 याद किया था पहले भी बता गया था कि कोविड-19 का एशिया जरूर आएगा। अदरवाइज आप वंडर ऑफ साइंस आया हुआ है तो वो भी तो कर सकते हो, क्योंकि ये तो एकदम से ऐसा है कि बिना दाल बिना चावल, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस आ ही जाता है। और रही बात राइट अ पैराग्राफ वैल्यू की, तो ये अथवा में। तो बस यही था सॉल्यूशन। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से लिखिए। अदर सब्जेक्ट का भी अपन प्रोवाइड करेंगे वीडियो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आपको अपडेट्स दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।